ईरान हुकूमत ने समझा लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। हमने खुद ये कभी नहीं कहा कि अगर ईरान चाहता है मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बातचीत में लोगों की नीयतों पर अदम एतमाद काफ़ी है। हम इन पर पाबंदियां कम करने पर बात कर सकते हैं। हमारे पास लेवरेज है कि हम इन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। आबनाए हॉर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है, तेल की कीमतें कम हुई हैं। डील यह है कि सीज़ फायर हो और बातचीत हो। ईरानी आबनाए हॉर्मुज़ को खोलने का वादा कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हफ्ते को इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं कि लेबनान जंगबंदी माहिदे का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप फरीक़ैन से लेबनान पर बात करते रहेंगे। अमरीका के मफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इतला नहीं। सीज़ फायर नाजुक है, मौसर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर चुके हैं। ईरान अब खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार नहीं दे सकता। सदर ट्रंप को आबनाए हॉर्मुज़ खुलने की तवक्को है। जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। वफाक़ी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज़। गैर मुल्की मेहमानों को लाने ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स भी तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वा शहरों में आज और कल मकामी छुट्टी का ऐलान। ईरान ने कुछ कामयाबियां हासिल की, मगर वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं, उन्हें हर सूरत हासिल करेंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अहदाफ माहिदे से हासिल हों या जंग दोबारा शुरू करके हम तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, पर ऑप्शन खुला है। दोनों हफ्तों की जंगबंदी मुहिम का इख्तिताम नहीं है। जंगबंदी सिर्फ अगले मरहले की तैयारी है। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग में जिम्मेदारी और वक़ार के साथ किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत यकसों थी, है और रहेगी। जंग वक्ती तौर पर टली। जंग बंदी पहला कदम है। मंजिल देर पा अन तरक्की और खुशहाली है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातों जागते रहे। उनके अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। वज़ीर आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और क़तर से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा कि ब्रदर ममालिक ने जंगबंदी के लिए ताउन किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुज़ाहरा किया। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म का तालियां बजाकर इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। 45 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अपने हॉर्मुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि नतीजा खेज़ मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर और दीवान का टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी अमन इक़दाम पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बासिर आख्ची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन सलामती के फ़रोग़ और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर किरदार की तारीफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। जंग ख़त्म करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं।
अमेरिका और ईरान में 2 हफ्तों की जंगबंदी। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवीलुल मुद्दती अमन माहिदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान के 10 निकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। 2 हफ्तों की मोहलत हतमी माहिदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। अमरीकी सदर गैर मुतल्लिका अफराद की जानिब से जाली माहिदों और खतूत पर बरहम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। सिर्फ चंद बामानी निकात हैं जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। ये वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज़ हो रहा है। जंग बंदी में लेबनान शामिल नहीं। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मिलकर ज़मीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। टैरिफ इन तमाम अशिया पर होगा जो अमरीका को फ़रोख्त की जाती हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया पर बयान। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़े और 2 टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तेफाक का ऐलान किया था। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। पीट हेगसेथ की ब्रीफिंग। कहा, ईरान की नई रजीम समझती है डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी भी ख़त्म कर दी। 40 दिनों में अमरीका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई नहीं रोक सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने रहमदिली का मुजाहरा किया। नई ईरानी हुकूमत के अमरीका से मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। अमरीकी फ़ौज ईरान के आस पास ही रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन ने कहा, हम सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान में अमरीका के फौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके। दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान को नोबेल इनाम देने की आवाज़ें बुलंद। साबिक अतालवी वज़ीर आज़म पाओलो जेनेतिलोनी ने कहा, पाकिस्तान नोबेल इनाम का हकदार है। दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने बयान में कहा, पाकिस्तान मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब समेत सालिसी करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम मौका फराहम करेगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का सालिसी करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का भी ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। सरबराह यूरोपीय कमीशन अर्सला वॉन की ईरान अमरीका जंगबंदी की सताइश। सालिसी कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरान अमेरिका जंगबंदी दुनिया की मईशत संभलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने एक ही रोज में 1000 अरब रुपए से जायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 से जायद पॉइंट्स इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी। थाईलैंड इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 14% कमी। फी बैरल कीमत $95.25 हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी 18% कमी। $95 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये हो गई।